आज हम बात करेंगे उन 10 निशानियों की। अगर ये आपको दिखे, अगर इनमें से कोई एक भी अगर आपको दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि किसी ने आपको दिल से याद किया है। और ये क्या साइंस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम चाहे कितने भी हम टेक्नोलॉजी की तरक्की कर लें, बट जो इंसानी जो एक हिसाब किताब है या जो इंसानी मेमोरीज हैं, यादें हैं और जो अनुभव हैं, वो टेक्नोलॉजी कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। चाहे आप माने या ना माने, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ में कोइंसिडेंस हर रोज़ होते हैं, हर डेली होते हैं। और जो कोइंसिडेंस आपकी लाइफ में होते हैं उसमें से आप 90% को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एवरी डे ये आपकी लाइफ में डेली हो रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे उन 10 निशानियों की जो आपकी लाइफ में अगर हो सकती है। अगर इनमें से अगर कोई एक भी अगर आपको दिखे तो समझ लीजिएगा किसी ने आपको याद किया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में लिस्ट में जो निशानी है या साइन है वो है सपने में दिखना। अगर कोई आदमी अगर आपको सपने में दिखता है और सपने में दिख रहे हैं और बार बार दिख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि जिसको आप सपने में देख रहे हो वो भी आपको मिस करते हैं। और जब वो आपको मिस करते हैं तो वो आपको सपने में दिखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसको भी आपने सपने में देखा है उन्होंने वाकई में आपको दिल से याद किया है और उन्होंने आपको मिस किया है। ठीक है, ऐसा जो है एक मान्यता है। नंबर 2 पर है पुरानी कोई स्मेल, ऐसी कोई स्मेल जिसके साथ में आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यादें जुड़ी हुई हों और वो स्ट्रॉन्ग वो स्मेल जो है वो आपको अचानक से आने लगे। अब उसका स्रोत पता नहीं है, लेकिन आपको अचानक से महसूस हुआ कि कहीं पर जैसे हल्दी की स्मेल है या कुछ स्मेल है। आपको लगा कि अचानक से वो स्मेल आपको मिली एकदम से और एकदम से वो गायब हो गई। तो किसी ने जो है आपको याद किया उतने समय के लिए, और वो जो मेमोरी है आप उसको ट्रेस बैक कर सकते हो कि वो मेमोरी, वो गंध की जो मेमोरी है वो किस चीज़ के या किस घटना के साथ जुड़ी हुई है और उससे जुड़े हुए पात्रों में से किसी एक ने आपको याद किया है। ठीक है, एक तो दूसरे नंबर पर थी ये हमारे पास में जो साइन है। तीसरे नंबर पर है हमारे पास में तस्वीर का गिरना। अगर कोई तस्वीर अचानक से गिर जाती है या अचानक से कोई तस्वीर जो है आपके सामने रखी हुई है, किसी आदमी की पिक्चर टंगी हुई है और वो अचानक से जो है गिर जाती है या उस पर हाथ लगता है वो गिर जाती है, तो जो जिसकी भी तस्वीर है या तो वो किसी न किसी जो है परेशानी में है जिससे उन्होंने याद किया है, और ये जो आपको जो वो याद कर रहे हैं एक तरह की डिस्ट्रेस कॉल है। आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि मैंने ये अनुभव किया है लाइफ में, खुद अनुभव किया है कि सपने में एक बार मुझको मेरे एक दोस्त की माताजी दिखाई पड़ी। मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप जो है अपनी माताजी को फ़ोन करें और उनसे पूछें कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। तो उन्होंने जो है जब उनको फ़ोन किया तो उनकी माताजी ने उनको यही बोला कि कल रात को मैंने भी तुमको सपने में देखा था और मैं सोच ही रही थी कि मैं फ़ोन करूं। इस तरह के संयोग भी होते हैं लाइफ में। खैर, आगे हम बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है हमारे पास पक्षियों का शोरगुल कुछ ज़्यादा होना। अचानक से आपको लगे कि आपके आसपास एकदम पक्षियों की चहचहाट कुछ ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ उनका डेसिबल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ मतलब कौवे या कुछ जो है गौरैया, चिड़िया कुछ ऐसी कुछ नज़र आने लगी हैं ज़्यादा, और अचानक से जो है उनका शोर एकदम से बढ़ा है कुछ ही सेकंड के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए। उतने टाइम में आप मान के चल लीजिए कि कुछ ना कुछ संदेशा है आपको, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, आप उनको आप फ़ोन करके आप उनके कुशलक्षेम पूछ लीजिए, शायद किसी ने आपको याद किया है। ठीक है, और नंबर 5 पर है कोई पेड़ से फूल आपके पास गिरे। अगर कोई आप गुजर रहे हैं और कोई फूल अचानक से जो है पेड़ से गिरे और आपके कदमों में जाके गिरे, तो उसमें भी ये है कि किसी ने आपको याद किया बड़े अच्छे दिल से और बड़े अच्छे तरीके से आपको याद किया है। मतलब आपको जो भी याद कर रहा है अपनी दुआओं में याद कर रहा है, और आपको एक ये संदेशा है कि जो है उनकी तरफ से जो है आपको ये
एक पैगाम आया है कि भाई जो है आपको याद किया गया है। ठीक है, तो एक तो हो गई ये। अच्छा, नंबर 6 पर जो है वो बहुत ही अजीब है। कोई किताब रखी हुई है और अचानक से हवा चले और उसके पन्ने अचानक से पलटने शुरू हो जाएं और वो किसी एक पेज पर जाकर के रुक जाएं। ऐसा होगा, कई बार होगा कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज, फैन की हवा से भी जो किताब है वो एक जगह पर ठहरती नहीं है। लेकिन अगर आप किताब को छोड़ देंगे एक जगह पर तो वो एक जगह पर टिक जाएगी। एक जगह पर जो पन्ने पलटते पलटते एक जगह पर रुक जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी रुकें जरा उसको पढ़िएगा, उस पेज को, कि वहाँ पर क्या लिखा है। हो सकता है कोई संदेश आपकी समझ में आए वहाँ से कि भाई क्या है, लेकिन ये भी अगर किसी ने अगर आपको याद किया है तो वो संदेश भी वहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में आपको मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नंबर 7 पर है हमारे पास में किसी जो आपका मनपसंद फूड है, जो बहुत दिन से नहीं खाया है आपने और अचानक से उसकी क्रेविंग होने लगे, और वो एक ग्रुप फूड के साथ जुड़ा हुआ हो कि भाई जिसमें जो है 2 लोगों ने मिलकर उस फूड को आनंद लिया और उसमें से एक आपके पास अभी नहीं है और एक जो है वो कहीं चले गए, तो उन्होंने आपको याद किया अचानक से। और हो सकता है जो आपका मनपसंद फूड हो दोनों का वो एंजॉय कर रहे हो और उस समय आपको याद किया जा रहा हो कि भाई शायद आप भी होते यहाँ पर तो आप भी इस खाने का आनंद ले सकते थे। ये नंबर 7 पर है। नंबर 8 पर है हमारे पास सालों बाद कोई पुरानी याद आना। ऐसी कोई याद जो आपको अचानक आती नहीं है जनरली, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे वाक़ये होंगे जो कि आपको दिन में याद नहीं आते, लेकिन अचानक से कोई 10-20 साल पुरानी कोई बात कोई अचानक से याद आए, कोई अचानक से याद आए और एकदम से लगे कि भाई यार ये तो उस समय हुआ था और आपने जो है बहुत लंबे समय तक आपने उसको स्मरण भी नहीं किया है, आपने याद भी नहीं किया है उस पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर एक वाक़ये को, और उससे संबंधित जो पात्र हैं वो हो सकता है अब आपको याद कर रहे हो बड़े अच्छे ढंग से। ठीक है, नंबर 9 पर है हमारे पास में कोई बहुत पुराना संगीत गाना या चलते चलते सुनाई देना। ऐसा कोई एक गाना जो कि आपने बचपन में प्रिय रहा हो आपके और आपने जो है उसको सुने हुए काफ़ी लंबे समय हो गया है, यानी कि 10-15 साल के बाद अचानक से आप किसी गली मोहल्ले या किसी बाज़ार से गुजर रहे हैं और अचानक से वो आपको गाना सुनाई पड़े कि भाई ये जो है गाना आपने, और आपको लगे कि यार ये गाना मैंने जो है 15-20 साल पहले सुना था और अब जो है मतलब और बड़ी स्ट्रॉन्ग यादें होंगी आपकी उस गाने के साथ में। शायद उस समय जब आपने लास्ट सुना होगा उस समय जो आपके आसपास लोग बैठे होंगे उनमें से किसी ने आपको याद किया है, और ये एक कॉस्मिक कनेक्शन है। और आप में से जो लोग नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स जो है वो इसी तरह से काम करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि दो पार्टिकल हैं जिनको आप जो एंटेंगल्ड है आपस में, लेकिन उनको आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ले जाइए, उनमें डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक को अफेक्ट करेंगे तो दूसरा भी अफेक्ट होगा और उनमें कोई कनेक्शन आपस में है नहीं। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, साइंटिस्ट भी इसका जो है जवाब ढूंढ रहे हैं इसी तरह से, क्योंकि ये तो एक साइंटिस्ट वर्ल्ड की बात हो गई, बट हमारा जो हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम अनुभव से बने हुए लोग हैं, राइट, और अनुभव जो है वो हमको इसी तरह के होते हैं। नंबर 10 पर है जो आप सबका फेवरेट है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जो है कि भाई अभी तक इन्होंने इतने सारे बता दिए बट जो सबसे मेन है वो तो बताया ही नहीं है, वो है हिचकी आना। ऐसी एक मान्यता है कि ये हम बचपन से सुनते हैं कि जब हिचकी आती है तो किसी ने आपको याद किया है और ऐसे अच्छे तरीके से याद किया है ना। और अगर कई बार अगर हिचकी या कुछ आते हुए जीभ अगर थोड़ी सी अगर प्रेस हो जाए या कुछ हो जीभ के साथ में, तो ऐसा माना जाता है किसी ने आपको नेगेटिवली याद किया है। खैर एनीवेज, तो ये हिचकी आना एक जो है एक मान्यता है। अब किसने आपको याद किया है, इन सब में जो एक बात जो निकल के आ रही है कि इनकी आइडेंटिटी कैसे इंश्योर करेंगे कि आपको किसने याद किया है। तो जो भी है, जो भी उस समय जैसे हिचकी आना है, हिचकी आने में बोला जाता है कि जो आपके इमीडिएट होते हैं, नाना नानी, मामा मामी,
है ना, पिताजी, माताजी, भाई बहन, ये जो इमीडिएट फैमिली है वो आपको याद करती है तो हिचकी आती है। ठीक है। सपने में दिखना जो आपके मित्र होते हैं, पुराने प्रेमी प्रेमिका, पुराने मित्रगण, प्रेमीगण, है ना, वो अगर सपने में दिखते हैं तो उन्होंने आपको याद किया है। पुरानी कोई गंदगा आना तो उसमें ये होगा कि उसमें कुछ बुजुर्ग लोगों ने आपको याद किया है। तस्वीर का गिरना, कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ने आपको याद किया है। पक्षियों का शोर ज़्यादा होना या वो होना, आपको जो है आपके पूर्वजों ने याद किया है। किसी पेड़ से फूल आपके पास गिरना, किसी प्रेमी या प्रेमिका ने आपको याद किया है। तो इस तरह से जो है ये जो है आपको यादों की जो है यादों की गठरी है, जो इस तरह से आपको याद आते हैं। और जैसे किसी ने अगर किताब के पन्ने अगर एक जगह पे रुक जाएं तो वो कोई कॉस्मिक संदेश है, कोई जो है पिछले जन्म से हो सकता है संदेश, लेकिन है कुछ यादों का संदेश आपके लिए। फूड की क्रेविंग होने लगे तो ग्रुप ने आपको याद किया, आपके मित्रों के ग्रुप ने। पुरानी कोई याद आए तो आपको जो है आपके पुराने संगीत साथी याद कर रहे हैं। कोई पुराना संगीत अगर आपको याद आता है तो कोई जो है अगर आपके प्रेमी प्रेमिका या जो अच्छे जो समाज में अच्छे जो एक ग्रुप में बैठते थे लोग, वो आपको याद कर रहे हैं। और हिचकी आना मैंने आपको बताया इमीडिएट फैमिली के बारे में बोला जाता है। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।